भारत सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह 4 नए लेबर कोड लागू कर दिया गया है। सरकार इन्हें कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बता रही है, जबकि कई मजदूर संगठनों ने इसे मजदूर विरोधी और उद्योगपतियों के हित में बताया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नए लेबर कोड में क्या है और इसके लागू होने से क्या फर्क पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने कोड ऑन वेज यानी पगार या मजदूरी से जुड़ा कोड साल 2019 में ही संसद से पारित करा लिया था। इसके बाद साल 2020 में संसद के दोनों सदनों से 3 लेबर कोड को पारित कराया गया। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड यानी OSH, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड शामिल है। सरकार का कहना है कि 4 लेबर कोड से देश के 50 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। उसने नए लेबर कोड की तुलना पुराने श्रम कानूनों से करने की कोशिश की है। इसके मुताबिक अब किसी भी मजदूर को 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। ऐसा पहले 5 साल की नौकरी के बाद मिलता था। पहले मजदूरों को नौकरी से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए जाते थे, जो अब देना जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मजदूरों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। पहले मजदूरों को सीमित स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। साल 2020 में बने कोड से अब इसका दायरा बढ़ेगा। अब सभी कामगारों को PF, ESIC, बीमा और दूसरी सुरक्षा मिलेगी। अब तक के कानून के तहत कुछ ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती थी, लेकिन सरकार का दावा है कि साल 2019 के कोड ऑफ वेज से सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। अब 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप होगा, जो पहले नहीं होता था। अब समय पर मजदूरी देना जरूरी होगा, जो पहले नहीं था। अब हर तरह के काम में रातें में भी महिलाओं से कराया जा सकेगा। ऐसा पहले संभव नहीं था। हालांकि नए कोड के मुताबिक महिलाओं से इसके लिए सहमति लेनी होगी। महिलाओं को अब समान काम के लिए समान वेतन देना जरूरी होगा। नए कोड के तहत पहली बार गिग वर्कर्स यानी सीमित समय के लिए ठेके पर काम करने वाले वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। विपक्षी दल कांग्रेस और इससे जुड़े मजदूर संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटा का आरोप है कि नए लेबर कोड के तहत श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकते, चाहे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, चाहे पगार कम कर दिया जाए। इंटा के जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह कहते हैं कि इसमें जो फायदे बताए जा रहे हैं वो तब मिलेंगे जब कोई नौकरी में रहेगा। अब नौकरी में रिटायरमेंट एज नहीं, फिक्सेड टर्म होगा। यानी जैसे सेना में 4 साल की नौकरी कर दी गई, वैसी ही हालत हो गई है। जब भी मालिक का मन करेगा वो मजदूर को हटा देगा और कम मजदूरी पर फिर से किसी को नौकरी दे देगा। वहीं मजदूर संगठनों का आरोप है कि ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं और नया कानून इसकी और ज्यादा छूट दे रहा है। उनका दावा है कि अब कोयले की खदान जैसी जगहों पर भी रात में महिलाओं से काम लिया जाएगा और इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। नए लेबर कोड को लागू करने में राज्यों की भी अहम भूमिका होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र को मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा कामगार काम करते हैं। इनमें से करीब 90% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ये 4 कोड इन सभी मजदूरों पर लागू होंगे। इन लेबर कोड के खिलाफ कई मजदूर संगठनों ने 26 नवंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन का फैसला भी किया है।